नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 6 जिलों के जिला प्रमुख, जिसकी लंबे समय से जदोजहद चल रही थी कि कौन जिला प्रमुख बनेगा, और जिसका खतरा पहले से दिखाई दे रहा था राजनीतिक दलों को, वैसा हुआ भी। कुछ जगह प्रधान में उलटफेर हुआ है, और सबसे बड़ी बात जयपुर की रही। जयपुर में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद भी बीजेपी बोर्ड बनाने में सफल रही। एन वक्त पर कांग्रेस के ही सिंबल से जीती रमा देवी ने भाजपा का दामन थामा, और एक साथ में उनके और आए सहयोगी बोर्ड बनाने में सफल हो गए। 26 भाजपा के खाते में चले गए और 25 कांग्रेस के खाते में रह गए। ये एक बड़ी उलटफेर कहा जा सकता है इसमें। और जोधपुर में भी अंतिम क्षणों तक यूं तो स्थिति साफ थी। मुन्नी गोदारा और दूसरे जो प्रत्याशी हैं नेहा चौधरी, उन्होंने नामांकन वापस लेने की कह दी थी, क्योंकि वो दोनों ने एक तरह से कांग्रेस के नाम पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। लेकिन लीला मदेरणा जो अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस की रही, उनके समर्थन में वापस लेने के लिए चले गए, लेकिन नाम वापस ले नहीं पाए। वजह ये थी कि वो नाम वापस लेने का समय हो चुका था, वो कहीं भीड़ में अटक गए। उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कांग्रेस को ये बड़ी एक ऐसी चुनौती थी, लेकिन पूरा वोट जो था, पूरे 21 के 21 सदस्य कांग्रेस के खाते में गए, और लीला मदेरणा वहां से जिला प्रमुख बनी। एक लंबा समय है मदेरणा परिवार का वहां के जिला प्रमुख का। जगत सिंह सफल हुए, हाल ही में उन्होंने दामन थामा ये जिला परिषद के चुनाव के दरमियानी, और वो भाजपा के टिकट पर जीते। जिला प्रमुख का सिंबल लिया उन्होंने और वो जीत गए। भरतपुर में भी नेक टू नेक फाइट थी, क्योंकि वहां बीजेपी के पास में संख्या बल तो ज्यादा था, लेकिन इंडिपेंडेंट और बीएसपी मिला करके अगर पैर थी तो कांग्रेस भी बोर्ड बना सकता था। खैर चले, लेकिन ये इलेक्शन है और बड़ा रोचक होता है मुकाबला। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश पारिक जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं पहले तो मुकेश जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। 3-3 की बराबरी पर है, 4-2 का बहुमत था, लेकिन 3-3 की बराबरी पर आ गए हैं आप लोग। देखिए, ये जो चुनाव हुआ पंचायत और जिला परिषद का, कांग्रेस जितना अपना सत्ता का दुरुपयोग कर सकती थी, चाहे वो पुलिस के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर। साथ ही साथ हमने शिकायत भी की, हम चुनाव आयोग भी गए। आचार संहिता का इन्होंने खुला उल्लंघन किया। इनके जो विधायक थे भरतपुर में, चाहे वो जोगेंद्र जी अवाना रहे हो, जाहिदा रही हो, और भी हमने लिखित में शिकायत भी की कि उन्होंने उम्मीदवारों को धमकाया और अपने सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। चाहे इनके मंत्री जाटव जी हो और चाहे सुभाष जी गर्ग हो, उनकी भी हमने शिकायत की। इन सब चीजों के बावजूद, जिस प्रकार से जितना कर सकते थे सत्ता का दुरुपयोग, वो करने के बावजूद भी जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। अब इनकी कुछ जगह जिला परिषद में, जैसे जयपुर में ही सीट ज्यादा आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस में है, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, चाहे जो कांग्रेस से निर्वाचित होके आते हैं, अब धीरे धीरे कांग्रेस से उनका मोह भंग हो रहा है। उसके कई कारण है, इनका आंतरिक कलह भी है, और साथ ही साथ जो नेतृत्व है कांग्रेस से, ये देखने में आया, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर इनका नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश के स्तर पर नेतृत्व हो, इनके नेतृत्व कमजोर हुआ है। तो कमजोर होने से ये जो स्वयं के इनके जो कार्यकर्ता है या इनके नेता है, उनका मोह भंग हुआ। अभी पिछले दिनों में आपने देखने में आया होगा, हम विपक्ष के नाते बार बार हमने इनसे कई बार कई चीजों की मांग की, लेकिन उन्होंने हमारा अनसुना किया। इनके आप देखिए, स्वयं इनके 3 विधायक, चाहे वो भरत सिंह जी हो, चाहे आपके देवेंद्र सिंह जी हो, चाहे इनके हेमाराम जी चौधरी। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ मुकेश जी वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस आऊंगा। एक बात सुरेश जी से मुखातिब होना चाहूंगा। सुरेश जी, 4 जगह आप लोगों को बहुमत मिला, लेकिन 3 जगह बोर्ड बना पाए आप। एक बोर्ड आपका जयपुर से हाथ से निकल गया, और एक तरह से कहूं कि कहीं ना कहीं इसकी रणनीतिक चूक रही है आप लोगों की। तो कैसे देखा जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष तो इस बात को लेकर के हमलावर है कि आप लोगों ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई हैं, सत्ता का दुरुपयोग किया है, लेकिन फिर भी एक सीट आपके हाथ से फिसल गई। योगेंद्र जी, मैं आज कहना चाहूंगा कि बीजेपी का
चाल, चरित्र, चेहरा, जनता के साथ धोखा, संविधान के साथ धोखा, सिद्धांतों और मूल्यों के साथ धोखा। जिस रूप में ये कहते थे कि हमने सत्ता का दुरुपयोग किया है, हम सत्ता का अगर दुरुपयोग करते तो जयपुर में ये दो हमारे नहीं ले जा सकते। लेकिन जिस रूप में पैसे के बल पे और जिस रूप में एक तरह का दो मेंबरों का अपहरण टाइप करके जो काम किया, ये लोकतंत्र के अंदर इन जगह का कोई, इन चीजों का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन जनता ने कांग्रेस कानून व्यवस्था क्या कर रही है अगर अपहरण के आप ही के बारे में से लोगों का मैं योगेंद्र जी, आप सुने, भाई मुकेश जी ने कहा कि हमने सत्ता का दुरुपयोग किया, तो सत्ता का दुरुपयोग करते तो ये नहीं ले जा सकते थे। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? इसलिए हम जनता के जनादेश का आदर करते हैं और 2 मिनट में का आदमी ले जा, एक मेंबर ले जाकर उसको प्रमुख बना के, और ये बीजेपी की विचारधारा में से ओत-प्रोत उसको कांग्रेसी को पाते हैं, तो वो इनको धन्यवाद, इनका स्वागत, ये ऐसे करते रहे। जनता देख रही है। मैं कह रहा हूं कि आज योगेंद्र जी जिस रूप में जो कृत्य जयपुर में किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए मजाक नहीं है, ये जनता के जनादेश का मजाक नहीं है। मैं कह रहा हूं हारे या जीते, अगर हम सत्ता का दुरुपयोग करते तो इनका एक नहीं बनता। लेकिन ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है, गोविंद डोटासरा जी का कहना है कि जनता के जनादेश का आदर करना चाहिए। और जो लोग आज गए हैं, जो वो अपने क्षेत्र में, अपने उस वार्ड में जाके जनता को जवाब देने की अब जिम्मेदारी उनकी बनती है, भाजपा की बनती है, वो अपना जवाब देंगे। हम इन 6 जिलों में जनता का स्वागत करते हैं, जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूर्ण शांति के साथ चुनाव कराया, मतदान का प्रयोग किया, और जिन लोगों ने दल बदल के और इसका जो काम किया है, उनको जनता, वहां की जनता अपने आप सबक सिखा देगी। मैं एक बात, बहुत जोरदार बात कहना चाहूंगा योगेंद्र जी आपको। जोधपुर का परिणाम सतीश जी को किसी ने कह दिया कि वहां बीजेपी जीत गई है। अध्यक्ष के पद पे रहते आज वो आप फोटो देखेंगे, उनका जो एक्शन देखेंगे, बहुत बददार था। आज जोधपुर में अशोक गहलोत जी की करामात देखो आप, कि 17 के बाद में 21 लाए हैं। हमारे 2 मेंबर ने फार्म भर दिया था, उठा भी नहीं पाए थे, लेकिन तो फिर भी हमारे बड़े हैं। आपके कुल 21 ही हैं आपके टोटल? अरे हमारे भाई साहब 17 थी, हमारे पास 4 प्लस आई हैं। 21 मिली है लीला मदेरणा जी को। चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। इन परिणामों को देख करके कहीं आश्चर्य हो रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार से मुकेश जी बार बार या भाजपा कह रही थी कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, जो भी है, लेकिन जिस प्रकार का परिणाम देखने को मिल रहा है, उससे तो ये अब ये आरोप लगाने की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन जयपुर के मामले को देखें, यदि जोधपुर के मामले को देखें, तो दोनों जगह कसम के, देखिए मुख्यमंत्री जी ने अपने क्षेत्र को तो संभाल लिया और उन्होंने कोशिश करी किसी भी प्रकार से वहां से जिला प्रमुख, चाहे भले कोई भी बना हो उनका, आप अगर यही हो जाता, जयपुर में जिस तरह का मैनेजमेंट था, तो उन सक्षम लोगों को मैनेजमेंट दिया गया होता, तो आज मेरे को लगता है कि जयपुर का भी जिला प्रमुख कांग्रेस का बनता। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिला, अब ये कह रहे हैं कि अजय माकन ने रिपोर्ट मांगी है, और जो जीती है महिला जो भाजपा में शामिल हुई है, वो वेस्ट सोलंकी के क्षेत्र से आती हैं, फागी और चाकसू 17 वार्ड से हैं वो, और एक और जेकी, वो भी चले गए साथ साथ। तो लगता है कि जेकी कल उप जिला प्रमुख बनते दिखेंगे। भाजपा इसी बात से खुश रहेगी कि भाई हमने कम से कम हथियार तो लिया, हमारे पास कुछ नहीं था। जिला प्रमुख कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस के उम्मीदवार को आज ज्वाइन कराया सुबह सुबह, उसके बाद नॉमिनेशन कराया, और जगत जो कि अब भरतपुर भी आप देख रहे हैं, भरतपुर भी टिकट पहले नॉमिनेशन कर दिया, उसके बाद बीजेपी ने ज्वाइन कराया। तो ये दिखेगा कि बीजेपी जो कहती है कि हमारी सिद्धांतों की पार्टी, हम कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं, ये गलत फहमी में है और गलत तरीके से कहते हैं। अब इनको कह देना, छोड़ देना चाहिए कि हम कार्यकर्ताओं को नहीं, हम तो जीत के आधार पर कुछ भी करना पड़े उसको हम पार्टी में भी शामिल करते हैं,
और पद भी देते हैं, और वो दोनों जगह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, और भी देखिए बहुत सारी चीजें आप देखिएगा, और दिखेगा कि जिस प्रकार से आप दल बदल विधेयक कानून की मांग कर रहे थे, अगर यही सरकार दल बदल विधेयक कानून लागू कर देती तो भाजपा जिस तरह की कृत कर पाई, ये कर पाती क्या? ये बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब देखिए, जयपुर के मामले को बहुत गंभीर रूप से लिया जा रहा है। मुमताज महसी को ग्रामीण क्षेत्र की कहाँ नॉलेज है? मैं तो सुरेश जी जैसे व्यक्ति को क्यों नहीं उपयोग में ली गया, मुझे नहीं पता पार्टी का क्या स्तर रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। यदि यहाँ सक्षम व्यक्ति को दिया गया होता तो निश्चित रूप से, क्योंकि था वो जिला प्रमुख की दावेदार वो भी हो रही थी और वो भी हो रहे थे, तो वीएस सोलंकी चाहते थे कि वो बने और नहीं बन पाए। अब क्या भूमिका रही है तो बताएंगे, मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन ये बात भी सही है कि जहां पर कल तक ये कहा जा रहा था कि निर्दलीय के कारण और समर्थित के कारण कांग्रेस की स्थिति बिगड़ी, अब अगर उनके कारण पायलट समर्थित व्यक्ति के कारण कांग्रेस से अगर जिला प्रमुख का पद चला गया तो एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है। अब सुरेश जी बताएंगे उसका क्या जांच होगी, क्या नहीं होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि एक को तो निष्कासित किया है 6 साल के लिए, जिसको आज जिला प्रमुख का पद मिल गया है। कहाँ कार्रवाई हो पाती है, कहाँ कार्रवाई हो पाती है? हर 3-4 महीने 6 महीने में तो चुनाव हो जाते हैं राजस्थान में, तो फिर वापस गले लगा लिया जाता है, ऐसा सम्मान वापसी हो जाती है। इसी वजह से किसी को डर नहीं रहता है। की तस्वीर जो 78 जगह है, कई जगह समीकरण बिगड़े हैं, कहीं उलटफेर भी हुए हैं। जहां बीजेपी सोच रही थी वो बीजेपी नहीं कर पाई, और जो कांग्रेस सोच रही थी वो कांग्रेस नहीं कर पाई। कई जगह अपने परिवार के लोगों को जिताने में भी सफल हासिल हुए हैं। अवाना अपने पुत्र को जिला प्रमुख बनवाई, माफ करेगा, प्रधान बनाने में सफल रहे। ऐसे बीजेपी में भी कई जगह उदाहरण मिल जाएंगे, क्योंकि तस्वीर साफ हो नहीं पाई थी जब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि बगावत चलिए कांग्रेस में हुई हो चाहे बीजेपी में हो, पहले भी कई बार हुई है, डरते नहीं है वर्कर या जो पदाधिकारी होते हैं, वो जो जीत करके आते हैं मेंबर, वो उसकी वजह साफ होती है कि हमारे यहाँ पे चुनाव जब होते हैं तो उनको वापस गले लगा लिया जाता है। तो ऐसे लगता है आपको किसी पार्टी में को डिसिप्लिन बन पाएगा? डिसिप्लिन का तो हम भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे हर कार्यकर्ता अनुशासित हो और अनुशासित रहे, इसका प्रयास भी रहता है और अनुशासित अधिकांश रहते भी। जहां तक अब जब चुनाव की और राजनीति की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और हम राजनीति करते हैं, और राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस का आचरण है उसका जवाब देने के लिए आवश्यक होता है कि अगर हम हमारी रणनीति नहीं बनाएंगे तो क्या हम कांग्रेस के भरोसे राजस्थान की राजनीति को छोड़ दें? तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस राजस्थान की राजनीति में किस प्रकार का अपना व्यवहार करे। मैं यहाँ पर एक दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक बार श्याम जी भाई साहब ने एक चीज कही कि नटवर सिंह जी को, उसके बाद मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा श्याम जी आपको। नटवर सिंह जी को हमने कार्यालय पर नॉमिनेशन भरने के पहले ज्वाइन करवाया था। आप इसकी जांच कर सकते हैं। जगत सिंह नॉमिनेशन एक दिन पहले हो गया था, आपको कलेक्ट कर लो, नॉमिनेशन एक दिन पहले हो गया था, ज्वाइन एक दिन बाद में हुआ था। मैं कह रहा हूँ, अब तय होने के बाद मैं नॉमिनेशन की बात कर रहा हूँ। श्याम जी ये कहने की क्या जरूरत है? आज सुबह ज्वाइन किया और आज प्रमुख बना दिया, उसको ये अपने विचारधारा की मानते हैं रमा देवी को ही। तो एक दिन पहले 24 घंटे की तो इनसे बात ही किया करो। उनके जब 2 घंटे पे मनसा बदली हुई मानते हैं, आचरण बदला हुआ मानते हैं, विचारधारा बदले हुए मानते हैं। बात करें मुकेश जी, पूरी बात करें। सुरेश जी ने कहा कि एक शब्द यूज किया कि इन 2 सदस्यों का अपहरण करके ले गए। आपका कांग्रेस सेवा की पुलिस, अरे फिर आप कह रहे हैं अपहरण करके ले गए। आज के युग में जयपुर में कौन अपहरण करके जाएगा? अपने मन से आए हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से आपने, जब आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे, सत्ता का जिस तौर से दुरुपयोग किया था,
तो निश्चित रूप से उसका फल तो आपको मिलना था, इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। और उसके अनुरूप जब ये आए, हमने इनको जिला प्रमुख बनाया है, और जिला प्रमुख आपके जयपुर में, जिसको आपने मुख्यमंत्री जी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, वहां पर जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनना, ये अच्छे से कांग्रेस की, जो हम कहते हैं कि कांग्रेस में किस प्रकार का आंतरिक कलह है, किस प्रकार का इनका नेतृत्व क्षमता विहीन हो चुकी है, सब बातों को साबित करता है। मुकेश जी, लेकिन मैं एक जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, मैंने ये कहा ना कि आप लोग तय करिए, तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों ही तरफ ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं। अलवर का मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। पिछली बार जब जिला प्रमुख बनना था, आपके सिंबल पर जिन्हें टिकट दिया गया था 28 बीजेपी के पास थे, 18 कांग्रेस के पास थे। जिला प्रमुख कांग्रेस बना गया। 10 का अंतर होने के बावजूद जिला प्रमुख कांग्रेस का बना। मैंने आपको यही कहा कि जिस प्रकार का कांग्रेस आचरण करती है, कांग्रेस को जवाब देने के लिए हम राजनीतिक दल है, और राजनीतिक तरीके से ही उनको जवाब दिया जा सकता है। चलिए, मैं आपने सुना भी, हाँ, चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जुड़े हैं, लेकिन उनसे पहले मैं सुरेश जी से एक बार मुकेश जी ने जो अभी आरोप लगाया उसका जवाब लूंगा। आपने सुना, आप लोगों के आचरण पे सवाल उठ रहे हैं। योगेंद्र जी, आचरण की ये बात करते हैं तो जनता ने आचरण इनका समझा नहीं क्या? ये जो सुबह इनके पास सुबह 9 बजे कोई आदमी आता है, आज उसको, आज जो कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आई है रमा देवी, उसको आज ये सदस्यता दिलाते हैं, उसी टाइम टिकट देते हैं, उसी टाइम फार्म भराते हैं, और फिर ये कहते हैं हमारी विचारधारा का प्रमुख बना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुकेश जी अब ये स्वीकार करना, क्योंकि अभी पंचायत समितियों के परिणाम आएंगे, वहां आपकी पंचायत समिति बन नहीं रही है, जैसे दूदू में नहीं बनी, शाहपुरा में नहीं बनी, बहुत जगह नहीं बनी है। तो फिर आप ये मत कहना कि हमें सत्ता का दुरुपयोग किया है, क्योंकि आप में आस्था नहीं है, इसलिए लोग हमारे पे आएंगे। आपके हिसाब से यही कहना चाहिए मुझे। इसलिए कथनी मुकेश जी, भाई मेरी बात सुनो, अपन एक विचारधारा की लड़ाई है अपनी। मैं कह रहा हूं 1 मिनट में अगर आपके और मेरी विचारधारा बदलती है, तो फिर तो विचारधारा का महत्व नहीं है। विचारधारा में कोई सिद्धांत होते हैं, कोई परंपरा होती है, कोई उस पार्टी के जो भी सोशल एक्टिविटीज के जो बने हुए वो तौर तरीके होते हैं। अगर ऐसे ही परिवर्तन आता है, तो फिर तो आप में फिर तो समझने की जरूरत नहीं है। आप मत कहो कि हम केडर बेस्ड पार्टी है, ऐसे कहना बंद कर दो। अगर आप इसी को केडर मानते हैं, इसी को आप सिद्धांत मानते हैं, तो आपको आपके सिद्धांत मुबारक है। सर, मैं तो ये कह रहा हूं, दोनों ही तरफ खतरा है। आप लोग ये तो तय करिए राजनीति में अच्छे प्रयास के लिए कि एक दल बदल कानून ही लेकर के आ जाइए। जैसे विधायक और सांसद नहीं जाएंगे कहीं पे, वैसे ये भी नहीं जाएंगे। योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर ये पंचायत राज में जो भी चुनाव होते हैं और लोकल बॉडी में जो भी चुनाव होते हैं, मैं कह रहा हूं कि तमाम पार्टियों को बैठ के निर्णय करना चाहिए कि या तो ये पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं हो, और अगर चुनाव हो तो दल बदलो विधेयक इनके ऊपर लागू हो, ये होना चाहिए। बिल्कुल। ट्रेड, आप हॉर्स ट्रेडिंग का जो नाम है, हर कोई देखता है कि घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं, उन घोड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो सिंबल से जीतते हैं। योगेंद्र जी, घोड़े पैसे वालों के पास है, और ये पैसा तो इकट्ठा कर लिया बीजेपी ने अडानी और अंबानी से, ये पैसे की करामात चल रही है, करें क्या? मुकेश जी, मैं लौटूंगा। मुकेश जी आ रहा हूँ, मुकेश जी मैं वापस आ रहा हूँ। मुकेश जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हैं, जो दिन भर जिला परिषद जयपुर में रहे, और मैं थोड़ा सा उनसे जानना चाहूंगा। योगेंद्र, ये दल बदल का जो सिलसिला रहा और रमा देवी ने इन वक्त पर बीजेपी का दामन थामा, कैसा एक नजारा रहा? कहीं वहां पे कुछ क्योंकि वहां बड़े दिग्गज भी थे, जो मैं तस्वीरें देख रहा था आप लोगों के साथ में वहां से, तो कैसी स्थितियां रही? उलट फेर को देखते हुए कुछ चर्चाएं रही वहां? योगेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजधानी जयपुर है, और जिस तरह से पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ था, खुद यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज भी पहुंचे, और जो मुख्य सचेतक है यहाँ पर जो
महेश जोशी हैं वो भी पहुंचे थे और राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो घटनाक्रम चला, सुबह 10:30 बजे बीजेपी मुख्यालय रमा देवी पहुंचती है, बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करती है, उसके बाद उन्हें पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है और उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया होती है, 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है, एक नाम वापसी होती है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से लगा कि राजधानी जयपुर में अब किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, आखिरी तक योगेंद्र, आखिरी तक सस्पेंस बना हुआ था। महेश जोशी जी वहां पर पहुंचे, राजेंद्र राठौड़ पहुंचे और इस दौरान जब पहले कांग्रेस के जो यहाँ पर जो सदस्य थे वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उसके तुरंत बाद ही बीजेपी के सदस्य पहुंचे और हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि यहाँ पर नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कि कांग्रेस के जो सदस्य थे जेकी, उन्हें यहाँ पर यहाँ कांग्रेस के ही सदस्यों की ओर से खींचने का प्रयास किया गया। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने पूरा उन्हें आपस में एक दूसरे से भिड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। तो जेकी को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई थी। योगेंद्र जेकी को लेकर 2 दिन पहले चुनाव परिणाम आए थे, तो कांग्रेस जहां 27 पे थी वहीं बीजेपी 24 पे थी, लेकिन जिस तरह से अचानक किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस के ही जब जो बागी होकर बीजेपी में आते हैं और एक नहीं 2 यहाँ पर बागी हुए और कांग्रेस को इतनी बड़ी नुकसान उठाना पड़ा, जो कि राजधानी जयपुर में है जहां से सरकार का संचालन होता है, तो एक बड़ी यहाँ पर कहें कि कांग्रेस निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि स्क्रिप्ट कब जेकी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जेकी पे सबकी निगाहें टिकी थी, जेकी करने वाले क्या हैं? रहा कि एक जो वोट है जेकी का, वो वोट किस ओर जाता है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के जो नेता यहाँ मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस का यहाँ पर कोई प्रधान बनने, यहाँ पर जिला प्रमुख एक बार रोकना चाहूंगा योगेंद्र, जेकी को लेकर के लगातार रेकी हो रही थी कि जेकी है कहाँ, क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी को टटोला गया कि जेकी कहाँ है। अगर जेकी आता तो मुझे लगता है कि गोली के जरिए यानी टाई किया जाता कि कौन जीतेगा। ऐसा होता है श्याम जी कि अगर कहीं पे इक्वल वोट आते हैं किसी के तो उसका क्या रास्ता होता है, क्योंकि जेकी पे सबकी टिकी हुई थी। अजमेर नगर परिषद में ये गोली के दम पर सुरेंद्र सिंह हार गए थे और गोली के दम पर नहीं, गोली डालने पर। क्यों गोली के दम पर? लोग दर्शक कुछ अलग समझ बैठेंगे कि हम चर्चा गोली वाली कर रहे हैं। अब देखिएगा ये तो पहले हो चुका है अजमेर में भी, लेकिन मैं जयपुर जिला परिषद की बात कहता हूँ। जिला परिषद में रामचरण जो बोरा आज सांसद है, ये 25-25 थे और बाबूलाल नागर कांग्रेस से हुआ करते थे। कांग्रेस का वोट ले जाने के बाद जिला प्रमुख बने थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, आपको अगर याद हो तो मेरे को याद। तो उस वक्त भी ये सारा चीज बीजेपी जयपुर में, क्योंकि आपको मालूम है जयपुर में तो स्थिति बीजेपी का, और राजेंद्र राठौड़ जैसे को रणनीतिकार को अगर आप जिम्मेदारी दोगे तो फिर वो बहुत कुछ कर सकते हैं अंदर से। तो वेद सोलंकी के क्या यहाँ क्या भूमिका रही क्या नहीं रही, अब गोविंद सिंह डोटासरा जांच कर रहे हैं, उसके बाद सुरेश जी बता पाएंगे कि क्या है अंदर से। लेकिन ये बात सही है, देखिए 99 कांग्रेस जीती थी, 90 बीजेपी जीती थी, 8 निर्दलीय जीते थे और 3 बीएसपी के जीते थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं था, लेकिन ये बात भी सही है जहां पर स्पष्ट बहुमत था वहां पर अगर बीजेपी करके कमाल दिखा देती है तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उठ। श्याम जी आप जुड़े रहिएगा, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे वापस। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में 6 जिलों के जिला प्रमुख और पंचायत समिति की 78 सीट के लिए जो मतदान हुआ, और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उप जिला प्रमुख कौन बनता है और उप प्रधान कौन बनेंगे। जिला प्रमुख का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। बेशक 6 जिले हों, लेकिन राजस्थान की सियासत या कहें सियासी नजरें इन 6 जिलों पर टिकी हुई थी। चले भरतपुर से हमारे साथ इस वक्त सतपाल सिंह जुड़ चुके हैं। भरतपुर हॉट सीट के रूप में इस वजह से देखी जा रही थी, यहां नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह चुनाव लड़े
उन्होंने बीजेपी का दामन एन वक्त पे थामा। एक दिन पहले जब वो नामांकन दाखिल किया था, उन्होंने बीजेपी लिखा था उसमें, तभी अंदाजा लग गया था कि जगत बीजेपी में जा रहे हैं या बीजेपी से इनका कोई पैक्ट हो चुका है, और सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी। बहुमत की बात करें तो क्लियर मेजोरिटी बीजेपी के पास में वहां पे नहीं थी, लेकिन चुनाव बड़ा रोचक रहा और रोचक चुनाव में रिजल्ट आपके सामने है। सतपाल हमारे साथ में। सतपाल, अगर करें, कांग्रेस के पास में 14 इंडिपेंडेंट 4 और बीएसपी के 2 थे। कांग्रेस चाहती तो होगी, खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि चाहती, कांग्रेस ने कोशिश भी की होगी, लेकिन बाजी मार नहीं पाई। एक बार तो सब लोगों ने चला भी दिया था कि जगत सिंह चुनाव हारे, लेकिन जगत सिंह जीत गए, आपने क्लियर भी किया उसको। तो क्या रहा यहाँ पे राजनीतिक चौसर में, कांग्रेस क्यों पिछड़ गई यहाँ पे? उनके रणनीतिकार केवल प्रधानों तक ही सीमित थे या जिला प्रमुख पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्री यहाँ पर कांग्रेस के हैं, और सभी विधायक जो हैं अपने वंशवाद में लगे रहे, जो परिवारवाद होता है उसमें लगे रहे। जो भाजपा के, अपने कांग्रेस के जो भजनलाल जाटव जी हैं, वैर से विधायक भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं, वो अपने पुत्री और पुत्रवधू को प्रधान जिताने में लगे रहे, सब प्रधान बनाने में लगे रहे। जी सर जी। तो जो अपने भजनलाल जाटव जी हैं, उनकी पुत्रवधू आज वैर से प्रधान बनी है, तो वो उसमें लगे रहे। और जाहिदा खान अपने पुत्र व पुत्री के लिए जो वो पहाड़ी और कामा से प्रधान बने, उनमें लगी रही। जो अवाना जी हैं, जोगेंद्र अवाना नदवई से विधायक हैं, वो अपने पुत्र हिमांशु को निर्विरोध चुनाव में लगे रहे। और जो राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, वो अपने नजदीकी जो यहाँ से सतीश सोगरवाल हैं, उनकी पत्नी को प्रधान बनाने में लगे रहे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जो कांग्रेस के विधायक और जो मंत्री थे, वो प्रधानों के उसमें लगे रहे, अपने जो परिवारवाद में उसमें लगे रहे, और जिला प्रमुख की सीट पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर कांग्रेस के विधायक और मंत्री चाहते तो आराम से वो अपना जिला प्रमुख बना सकते थे, क्योंकि अंतर कोई ज्यादा नहीं था। 17 जो भाजपा के परिषद सदस्य जीत कर आए थे, 14 कांग्रेस के जीते थे, और उसके साथ में 4 जो निर्दलीय तथा 2 बसपा के भी जीत कर आए थे। आराम से कांग्रेस अपना बोर्ड बना सकती थी, लेकिन सब अपने अपने परिवार वालों को जिताने में लगे रहे और जिला प्रमुख की सीट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जिला प्रमुख की बाजी आज बीजेपी ने मार दी। रिजल्ट आज आपके सामने है। इसी वजह से जगत सिंह की बल्ले बल्ले हो गई, और जगत सिंह का ये पाला बदलना मुझे लगता है कि एक पगफेरा जिसको कहते हैं कि ये उनके लिए शुभ संकेत रहे। अगर वो वहां रहते तो शायद बाजी नहीं मार पाते, और बीजेपी में आने के बाद में ये बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भरतपुर ऐसा जिला जहां कांग्रेस के विधायक हैं और उसके बावजूद मंत्री भी हैं वहां से, और कुछ दिन पहले 1 साल पहले ही मिनिस्टर हटे, क्योंकि वहां से भरतपुर जिले से 3 मिनिस्टर, विश्वेंद्र सिंह मंत्री थे, अभी नहीं है, और सुभाष गर्ग वहां से मिनिस्टर, भजनलाल जाटव वहां से मिनिस्टर, और उसके बावजूद भी नहीं बना पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संकेत जाता है कि, जैसे आपने इस बात पे ठप्पा भी लगाया और सर्वविदित थी ये बात, सबको एहसास था इस बात का कि वहां के नेता अपने में लगे हुए हैं और सब अपने परिवार के लोगों को जिताने में लगे रहे, या अपने क्लोज जो फ्रेंड्स थे उनके परिवार के लोगों को जिताने में लगे रहे, और जगत सिंह जिला प्रमुख की कुर्सी ले उड़े। क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी दिख रही है मुझे 14-4-2। अगर कांग्रेस कोशिश करती तो 20 का आंकड़ा उनके पास में आ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने प्रयास नहीं किए। ये इस वजह से कहा जा सकता है, जैसे सतपाल सिंह पूरे दिन भर पूरे भरतपुर पे निगाहें टिकाए हुए थे कि कहाँ क्या चल रहा है। 2 दिन पहले ही इन्होंने आगाह कर दिया था कि यहाँ खेल बिगड़ सकता है कांग्रेस का, अगर ध्यान नहीं देंगे तो, वैसा ही दिखाई दे रहा है। आगाह करने के बावजूद कांग्रेस नहीं संभल पाई। सुरेश जी, सतपाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी मैं वापस आऊंगा आपके पास में। सुरेश चौधरी जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, चाहे लोकल बॉडीज को या फिर पंचायत राज के हों। भरतपुर में रणनीतिक चूक मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस की चूक हुई है, और सतपाल सिंह जो 2 दिन से लगातार इस बात पे नजरें गड़ाए हुए थे, इन्होंने परसों रात को ही स्थिति को साफ कर दिया था। जब हम लाइव इसमें चल रहे थे तब इन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस अगर यहाँ लूज रहेगी तो लूज ही करनी पड़ेगी इनको सीट। जगत सिंह किसी भी तरह से और बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि पहले दिन से ही नजरें टिकाए हुए हैं। तो ये कांग्रेस की चूक क्यों रही है यहाँ पे? देखो योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से मैं उन विचारों को रखता हूं कि गलती होती है तो उसको स्वीकारने की मेरी आदत है। मैं चाहे जयपुर का मामला हो चाहे भरतपुर का मामला हो, जहां भी हमारी कमी रही है,
चाहे वो हमारे पर्यवेक्षक हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे संगठन के लोग लगे हुए हों, इसकी पूरी बाकायदा पूरी रिपोर्ट लेंगे, सबसे डिस्कस करेंगे, सबसे बात करेंगे, ऑल इंडिया को भी रिपोर्ट भेजेंगे। जो कमी नहीं रहनी चाहिए थी, जो कमी नहीं रहनी चाहिए थी कि जैसे जयपुर में हमारा पूर्ण बहुमत था, फिर कमी क्यों रही, किसके ये सिंबल दिए थे, किसने दिए थे, किसके यहाँ जीते थे, वो पार्टी को पूरी जानकारी है। उसकी पूरी जानकारी हम दिल्ली को हमारे प्रभारी महामंत्री को भी देंगे। लेकिन जिस रूप में ये सब कुछ होने के बाद में भी मैं ये कहता हूं कि हमारी कमजोरी को मैं स्वीकार करता हूं, हमारे में नहीं रहनी चाहिए। हमारे संगठन के हों, चाहे सत्ता में, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, उनको अपनी अवेयरनेसता रखनी चाहिए थी, जागरूकता रखनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो एक कहावत है ना कि 100 तालों के बीच में भी चोर चोरी कर ले जाता है। तो बीजेपी का जिस रूप में ये एक तरह का, चाहे आप पैसे के बल पे कहें या इनकी एक ऐसी रणनीति बन गई या ऐसी पार्टी ने ऐसी नीति बना ली कि चुनाव एक बात जानना चाहूंगा सर, आदेश का आदर नहीं करना। सुरेश जी, एक बात जानना चाहूंगा मैं, आप लोग लगातार पैसे के आरोप लगा रहे बीजेपी पे, ये आखिरी चुनाव, ये तो ये कहूं कि गांव की सरकार का चुनाव है। अगर आप लोगों को यही बात है तो इसका तोड़ अगर नहीं ढूंढेंगे, आने वाले दिनों में विधायक के भी आएंगे, फिर अभी कुछ दिन बाद ये बाई इलेक्शन भी हैं, बहुत सारे चुनाव आएंगे, फिर आप लोग यही बात कहते रहेंगे, इसका तोड़ तो योगेंद्र जी, भारत की जनता जागरूक है, जिसको चढ़ाती है उसको उतारती भी है। बहुत ऐसे लोग हैं, किसी जमाने में सूरज किसी का नहीं छिपता था, उनके आज राजा नहीं है। अहंकार हमेशा गिराता है, दुराचार हमेशा परिणाम, उसको दुष्ट परिणाम देता है। किसी की, मैं ये नहीं कर रहा हूं, यही काम अगर मेरी पार्टी में जिस विचारधारा को स्वीकार करता हूं, मेरी पार्टी भी अगर ये काम करती है तो कहीं ना कहीं हमें, चाहे जनता हो, उसका हमें जवाब देगी। आज हम 2 मिनट के लिए खुश हो ले, हमने प्रमुख बना लिया, खुश हो ले, लेकिन जनता ने जिसको जनादेश दिया है, जिस पार्टी के लोगों को जिता के भेजा है, और आप किसी भी रूप में ले लें, छोड़ो मैं पैसे का आरोप नहीं लगाता हूं, किसी भी रूप में आपने 2 मिनट पहले उसको बुलाया और उसको आपकी सदस्यता दिलाकर आप बनाते हैं, तो क्या बीजेपी के अंदर के जो सदस्य जीते हैं वो इससे खुश नहीं हो सकते? सर ये लेकुना तो आपके संविधान संशोधन में ही छोड़ा हुआ है, और सरकारों को तय करना है, राजनीतिक दलों को तय करना है। जब आपके रूल्स ही ऐसे हैं कि कोई दल बदल कानून इसमें लागू नहीं होता है, तो फिर जिसका जैसे अवसर मिलता है वैसे कौन छोड़ेगा इसको? आप लोगों को अवसर मिलेगा तो आप भी नहीं छोड़ोगे। ये आपकी, मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं चूक है, तो इसे आप बीजेपी ने अवसर में तब्दील कर दिया। सतपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। उप जिला प्रमुख, उप प्रधान के चुनाव भी हैं और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अभी कहीं पे कुछ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं नेता, या फिर ये कहें कि वो असर भी ऐसा ही होने वाला है? सतपाल जी म्यूट किया हुआ, आपके सिस्टम को म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिए। सतपाल जी अनम्यूट करिए, आपके यहां से सिस्टम म्यूट है। मैं चलिए आपके पास में लौटूंगा। आपका सिस्टम, माइक चालू करिए, माइक बंद है आपका। मैं जब तक श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या राजनीतिक दलों को यह पैरवी करनी चाहिए कि दल बदल कानून अब पंचायत राज में भी लागू हो? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से बीजेपी मांग कर रही थी, अब बीजेपी मांग नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ने तो उसका दुरुपयोग कर लिया। जो कह रहे थे दल बदल कानून लागू करो, यहाँ तो इन्होंने उसका दुरुपयोग करके अपना जिला प्रमुख बना लिया। लेकिन आप भरतपुर की जो बात कर रहे हैं, भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह की जो स्थिति थी, उन्होंने सिंबल कांग्रेस का देने ही नहीं दिया। अब सुरेश जी बताएंगे वो, क्योंकि वो तो वहां उनका जो दीग और दोनों विधानसभा कुबेर दोनों में है, वहां पर उन्होंने बीजेपी का सिंबल नहीं दिया, इसलिए निर्दलीय जीत के आए थे। अब आप जगत की बात करें, जगत के मामा कौन है, आप ये सुरेश जी बताएंगे। अब इनके मामा तक इन्होंने कुछ तरीके से, मामा का जो प्रभावशाली तरीका देखने को मिला, और उनके पिता जो है नटवर सिंह, उनका भी कांग्रेस में बहुत सारा अच्छा खासा अस्तित्व है। और क्योंकि आप देखिए विश्वेंद्र सिंह जी को कुछ ना कुछ कान में कहा होगा, इसके कारण से जिला प्रमुख बीएसपी से लड़े थे चुनाव। अब आप सुरेश जी, क्या मैं
और कामा की बात करें तो वहां भी निर्विरोध कांग्रेस के प्रधान बन चुके हैं। बात है जिला प्रमुख की, जिला प्रमुख पे किसी भी कांग्रेसी नेताओं ने ध्यान नहीं दिया और जिला प्रमुख की सीट भाजपा के खाते में चली गई। जगत सिंह ने जिस दिन से फार्म भरा था उसी दिन से ये चर्चा थी कि जिला प्रमुख जगत सिंह जी बनेंगे, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि आपसी गुटबाजी भी कांग्रेस में भरकर सामने आई है और आपसी गुटबाजी के कारण ये कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई है और इसमें जो है जिला प्रमुख का पद कांग्रेस के हाथ से निकल गया है और उप प्रमुख का पद भी शायद बीजेपी का दावा किया है कि उप प्रमुख भी वो बीजेपी ही बनाएगी। कांग्रेस इसमें कहीं भी पास खड़ी नजर नहीं आ रही है। जी 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 बिल्कुल शुक्रिया सतपाल, आप जैसे को जानकारी हो आप हम तक शेयर करिएगा। हमारे साथी सतपाल सिंह भरतपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए थे जो पूरी बात बता रहे थे कि वहां कांग्रेस की रणनीतिक चूक भी कह सकते हैं इसे, किसी ने ध्यान दिया नहीं। खैर चलिए, पार्टी का अपना मामला है, लेकिन आगाह कर दिया गया था कि वहां कोई संभाल नहीं रहा है, सब अपनों में मस्त हो रहे हैं। चलिए, सुनील आचार्य इस वक्त सिरोही से हमारे साथ में जुड़ गए। सुनील, सबसे जो क्लियर मेजोरिटी की बात है वो बीजेपी के पास में सिरोही से ही थी, 17-4 का रेशो था वहां पे। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने नामांकन दाखिल करवाया। ये वोटिंग क्रॉस वोटिंग के चांस से 17-4 रहा या कुछ ऊपर नीचे हुआ है इसमें? बात बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि सिरोही जिले के अंदर 21 सीटें थी, 21 में से 17 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस इसको फ्री हैंड देना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो सिर्फ ग्राउंड में अपेयरी हुई थी, उनको कोई इसमें फायदा नहीं हुआ और 17 मतों से भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन पुरोहित जीत चुके हैं और कांग्रेस को मात्र 4 सीटें ही मिली है। जी प्रभात, तो जिसके पास में जो था वो वैसे का वैसा ही मिला। जी तो सुनील जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा यहाँ पे, वहां कांग्रेस के हालांकि समर्थित उम्मीदवार हैं, निर्दलीय हैं, संयम लोढ़ा को लेकर के कहा जा रहा था कि वो काफी दिग्गज और वैसे पॉलिटिशियन हैं कि जो एक एक चीज को समझते हैं। कांग्रेस की एक यहाँ कोई चूक लग रही है आपको, या फिर बस ये कहें कि वॉकओवर नहीं देना चाहते थे कि सीधा नहीं जाए, या कोई प्रयास किए गए थे कि 4 से इजाफा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिला परिषद के जैसे ही चुनाव हुए थे, चाहे प्रधान के हुए हो, क्योंकि सिरोही जिले के अंदर कांग्रेस 4 भागों में बढ़ चुकी थी। एक विधायक जो थे संयम लोढ़ा, उनका एक खेमा था, एक जिला अध्यक्ष का खेमा था और जो निर्दलीय जो लड़ रहे थे वो अपना ग्रुपिज्म चल रहा था। सिरोही के अंदर अगर बात करें तो सिरोही के अंदर 5 पंचायत समिति थी, 5 में से 4 पे भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है और एक मात्र आबरोड के ऊपर कांग्रेस का परचम रह रहा है। सिरोही जहां से संयम लोढ़ा आते हैं वो शिवगंज और सिरोही कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है और शिवगंज के अंदर भी प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बना और सिरोही के अंदर भी। जब कांग्रेस के अंदर खाने की बात करें तो कांग्रेस के अंदर विरोध के अंदर ये स्वरूप आ रहे थे कि संयम लोढ़ा ने अपने मन मर्जी से टिकट बांटे हैं, इसीलिए सिरोही जिले के अंदर कांग्रेस की करारी हार हुई है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि विधायकों को लेकर के कई बार ये बात उठी है कि विधायकों को इतना फ्री हैंड दे दिया कि सीनियर लीडर से भी नहीं पूछा गया कि टिकट किसको दिया जाए। शायद एक बड़ी वजह ये भी रही कि कांग्रेस को कई जगह नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पे चलिए 17-4 का रेशो रहा, 17-4 ही मिले हैं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। ये एक कांग्रेस के लिए राहत की खबर कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन इसे राहत इस वजह से भी नहीं कह सकते कि समय पे चीजों को गौर नहीं किया गया। जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने जैसे विधायकों ने जो चाहा वैसे उन्होंने काम किया। चलिए श्याम जी, मैं बीच में था आपके पास में। यहाँ अब ये कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट ली जाएगी, कहाँ हमारी चूक रही, कैसे क्या दुरुस्त कर सकते हैं। ये दुरुस्त होती हैं कभी चीजें या फिर दफन हो जाती हैं फाइलों में, ये सब चीजें जो सुझाव आते हैं वो? देखिए, जब योगेंद्र जी कांग्रेस अपना संगठन करीब 13 महीने से 14 महीने से नहीं बना पाई, अब रिपोर्ट किससे लेंगे? कौन है वो रिपोर्ट देने वाला? अगर मैं बार बार सूरज जी, अगर ये समय पे संभल गए होते, अब उपचुनाव भी आने वाले हैं, यदि यही स्थिति रही तो उपचुनाव में भी इनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, सिरोही में तो मैं पहले ही मान के चल रहा था, सिरोही में तो क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व वहां था ही नहीं, वहां निर्दलीय खुद संयम लोढ़ा ही अगर कांग्रेस के खिलाफ है और निर्दलीय जीत के आए तो वहां तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जहाँ जयपुर की बात करें, जहां सब कुछ इनके पास हाथ में था और वो चला गया हाथ से, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जयपुर में शासन इनका, सब कुछ इनका, बहुमत इनका, फिर अगर जिला प्रमुख अगर बन तो जाता है। ये लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला तो नहीं रहा जो कांग्रेस पे आरोप लग रहे थे, सत्ता का दुरुपयोग किया और ये सारी चीजें? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग तो बीजेपी कर गई, क्योंकि जिला प्रमुख बना दिया, उप जिला प्रमुख कल जेकी भी बनेंगे, देख लेना आप, क्योंकि ये तो बीजेपी ने
यहाँ पर बाकायदा जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, पूनिया जी ने अंदर से घुसपैठ कर ली, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। अब ये सुरेश जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा कि भाजपा ने अब कार्यकर्ताओं की जगह कांग्रेस के व्यक्ति को लेकर के जिला प्रमुख बनाया, और कांग्रेस कार्यकर्ता करती रहेगी। कार्यकर्ता नाराज हो गए, दोनों के बीच में था कि कौन जिला प्रमुख बने। अगर लड़ाई को ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी सुरेश चौधरी जी ने कहा कि हम लोग सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते हैं। बीजेपी लगातार जो आरोप लगा रहे थे, हम ये दो कैंडिडेट्स को बाहर नहीं जाने देते अगर सत्ता का इस तरह से दुरुपयोग करते तो ये जो एक आरोप लग रहा था, ये एक सीट बेशक गई हो लेकिन उससे धुल पाएगा ये? देखिए, सत्ता का सदुपयोग, मैं दुरुपयोग कहता ही नहीं। अब मुकेश जी कहते हैं दुरुपयोग, जब ये थे तो ये भी करते थे, अब वो है तो ये भी करते। लेकिन यहाँ जयपुर में तो उलट हो गया कि सत्ता का सदुपयोग करने में कहाँ चूक रही होगी, ये तो सुरेश जी बताएंगे। कहाँ इन्होंने रखा था, किस प्रकार से इनके हाथ से चले गए, और सुबह जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो नॉमिनेशन की जगह वो जाकर के बीजेपी ऑफिस में भाजपा का बन करके और दुपट्टा ओढ़ लेती है राजेंद्र राठौड़, जिस प्रकार की रणनीति करके ले गए, तो एक इनके लिए चुनौती बन गया हमेशा के लिए। अब ये हमेशा करार देते रहेंगे। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर ये भी हो सकता है वेश सोलंकी को जो बीच में ला करके पेश लाया जा रहा है कि वेश सोलंकी, क्योंकि हमेशा जिस प्रकार से बयानबाजी करते रहे और बयानबाजी के अंदर तेज था, उनको आरोप लगाकर कि क्या निष्कासित करने का कोई कार्यक्रम तो नहीं बनेगा। जैसे इनको तो निष्कासित कर दिया, रमा को, तो अब आगे आने वाले समय में अब क्या रणनीति है कांग्रेस की, तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन चिंता का विषय कांग्रेस के सामने है कि संगठन को इनको बनाया जाना चाहिए, नाराजगी जिस प्रकार की उसको दूर करना चाहिए, जिससे कि उपचुनाव और बाकी आने वाला, अभी 6 जिला प्रमुख के चुनाव और भी है बाकी, क्योंकि अभी तो 6 हुए, 6 बाकी है। इसलिए कांग्रेस को अपना मजबूत स्थिति करने के लिए, और फिर आने वाले समय में कल सचिन पायलट का जन्मदिन भी है। अब जन्मदिन के अंदर ये भी जब चला गया तो सचिन पायलट क्या कहेंगे, वो भी बात अलग है। मुख्यमंत्री जी क्योंकि अभी निश्चित रूप से बीमार थे, इसलिए उन्होंने सक्रिय रूप से दिखाया नहीं। उनके बेटे तो जरूर गए थे प्रचार में जोधपुर, और जोधपुर के उन्होंने लाज बचा ली। और गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा जाएगा बीजेपी में, भाई आप कैसे जीतोगे आने वाले समय में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पर्दे के पीछे कुछ है, पर्दे के सामने कुछ है। बाबूलाल नागर ने क्या किया, क्या नहीं किया, बहुत सारी चीजें अभी आएगी सामने। जब विधानसभा होगी तो आपके सामने आरोप प्रत्यारोप आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। तो ये बात सही है कि जो समर्थित लोग थे, निर्दलीय जिसके सारे सरकार चल रही है, वहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए अब ये चिंतन मनन करते हैं और उसके आधार पर कुछ निर्णय होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। सुनील आचार्य जी, आपका शुक्रिया, और आपने पूरी जो जानकारी दी सिरोही से, उसके लिए। मैं मुकेश पारिक साहब का रुख करना चाहूंगा बीजेपी से। मुकेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि हार की रिपोर्ट तो मांगी जाती है कि हार के कारण क्या रहे, तमाम चीजें। जीत और आप लोगों की घुसपैठ की को रिपोर्ट होगी तैयार कि हमें ये बेनिफिट मिला है इसका? भारतीय जनता पार्टी जो संगठन का ढांचा है, उसकी एक परंपरा भी है। हमारे यहाँ हमेशा संगठनात्मक सभी प्रकार की एक जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है। कोई भी जब चुनाव होता है, उस चुनाव के पहले भी और चुनाव के पश्चात भी, वहां पर जो भी प्रभारी होते हैं, जिनको वहां लगाया जाता है, जो होता है, सारी उनकी पूरी रिपोर्टिंग होती है, सारी जानकारी होती है। और यही प्रक्रिया हमारे जब हम उम्मीदवार खड़े करते हैं उसके पहले भी होती है। हर उम्मीदवार के साथ सब अलग अलग लोगों से राय करके उम्मीदवार देखे जाते हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, मैं एक बार इस बात पर वापस आना चाहूंगा कि बार बार सुरेश जी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने धनबल पर किया, ये किया। मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कांग्रेस करती है। लेकिन चलिए, आप ये देखिए, कांग्रेस पे जो लगातार आरोप लग रहा था मुकेश जी, इस बात से तो उन्हें राहत देंगे आप कि हाँ, वास्तव में को सत्ता का दुरुपयोग या सदुपयोग नहीं हुआ है, जयपुर को देखते हुए या हम कहें कि भरतपुर को देखते हुए? मैं इसको इस शब्दों में कहूंगा कि सारी जितनी ये कर सकते थे, जितने भी सत्ता का दुरुपयोग ये कर सकते थे, प्रशासन का दुरुपयोग कर सकते थे, उसके बावजूद भी ये असफल रहे। उसका कारण इनका आंतरिक कल है, इनका जो नेतृत्व है उसके प्रति इनके कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मोहभंग हो जाना, ये कारण प्रमुख रूप से है। और हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है
और हमको हमारे जिला प्रमुख भी बनाने होते हैं, हमारे विधायक भी बनाने होते हैं, हमारे सांसद भी बनाने होते हैं, और आगे भी। देखिए योगेंद्र जी, ये सिलसिला शुरू हो गया है और 2023 तक अनवरत जारी रहेगा। चलिए, इसका मैं जवाब सुरेश जी से दिलवाऊंगा। सुरेश जी, ये कहूं कि अभी ये बीजेपी का ट्रेलर है, फिल्म अभी 2024 तक चलेगी। योगेंद्र जी, मैं पहले तो मुकेश जी से पूछना चाहूंगा, क्या केंद्रीय मंत्री जी से पूछेंगे क्या ये गजेंद्र सिंह जी से क्या हुआ जोधपुर में उनकी लुटिया? नहीं, गजेंद्र जी से पूछेंगे क्या? ये कितनी मर्यादित बात कर रहे हैं कि हमारे बनाने होते हैं। अरे जनता के जनादेश का आप अनादर करके, और आप आदर्श और मर्यादा की बात मत करें। आप तोड़ने का काम आप, क्योंकि आपको जब से आपका आरएसएस संगठन बना है तब से देश को तोड़ता ही तो आ रहा है। आप पूरा नहीं टूटेगा, खंड खंड नहीं बटेगा, तब तक आप नहीं डटेंगे, ये हमें पता है। लेकिन मैं योगेंद्र जी कहना चाहता हूं कि ये इनके भ्रम है, ये बुलबुलों में से ऊर्जा ढूंढ रहे हैं। 23 में राजस्थान में बुलबुले में गुलगुले ढूंढ रही हैं। चले सुरेश जी, ये जो करे तो अच्छा है और दूसरा करे तो वो गलत है। ये तो कांग्रेस की, साहब देखिए, एक्चुअल में कांग्रेस का जो जहाज है डूब रहा है। अब उस जहाज में कोई चढ़ना नहीं चाहता, और जो चढ़े हुए हैं वो भी कैसे तैसे रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जिनको राजस्थान में, क्योंकि बीजेपी ही है, और जगह तो ये अन्य दलों में भी जाते हैं, तो राजस्थान में इनके बाद एकमात्र बीजेपी है। और इनके जो कई नेता आज डूबते हुए जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता, ये राजनीति है। हेलो जी सुरेश जी, आप कंटिन्यू करिए। जी सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जनता से बड़ी ताकत योगेंद्र जी होती नहीं है। अगर ये ताकत की बात करते हैं, अगर ये अपने आप में सदाचार की बात करते हैं, संगठनात्मक पार्टी की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, तो ये गजेंद्र जी से पूछें कि जोधपुर में क्या हुआ एक बात। उसके बाद में जनता के जनादेश का अनादर करके इन्होंने कह दिया हमें तो प्रमुख बनाने पड़ते हैं। इसलिए इन्होंने ये रीति नीति सीति जो जितनी मर्यादाएं महापुरुषों ने या इसके संविधान ने बनाई थी, उनको सबको ये चूर चूर करके केवल सता चाहते हैं। इसका जवाब एक बनता है योगेंद्र जी, प्रजातंत्र में अब राजा पेट से नहीं जन्मता, वोट से जन्मता है। तो अब जनता, भारत की जनता ये देखेगी कि ये भगोड़ा तो नहीं है, वो खरीदने वाली उस मंडी में, बीजेपी की मंडी में खरीदा तो नहीं जाएगा। उसको जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में मजबूत होगा, उसमें मोहर लगाएंगे। आपके बाद जितनी व्यवस्था कर लेना, 23 में आपको आपके वसुंधरा जी ने, इनको आप नेता नहीं मानते, उन्होंने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे दिया था, उसको अखबार में से पढ़ना मुकेश जी, उसके कई अर्थ निकलते हैं, उन अर्थों का भी समय कम है सर, समय का अभाव में माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। तो चले 6 जिलों के जिला प्रमुख 3-3 की बराबरी पे रहे। मेजोरिटी के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के पास में बहुमत भरतपुर भी बना सकते थे, और सिरोही को छोड़ करके, सिरोही में क्योंकि वहां स्थितियां थोड़ी सी अलग थी, और लेकिन 3-3 के बराबरी में रहे। और बाजी जयपुर की जो थी वो बड़ी रोचक, ये कहूं कि कांग्रेस के हाथ से बीजेपी झपट्टा मार करके लेकर के चलेगी जिला प्रमुख की कुर्सी। खैर अब नजर रहेगी सबकी कि जिला परिषद के में ही दूसरे पद, उप जिला प्रमुख और उप प्रधान की स्थितियां क्या बन पाती हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी कि यहाँ कोई रणनीति में चूक तो नहीं करेगी कांग्रेस या बीजेपी। वो भी देखने वाली बात है। बहुत ही रोचक मुकाबला है और जिसकी उम्मीद भी पहले से ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।